हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, मेरी तरफ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कैनर का क्वेश्चन है, ठीक है। पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर S.27। PQR पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि प्रॉफिट बांट रहे हैं 3-1 में। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑफ PQ&R, ये बैलेंस शीट गिवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप एसेट साइड में हमेशा कुछ वो आइटम देखा करो जिसको राइट ऑफ करना होता है। और एसेट साइड में वो आइटम्स कौन कौन से मिलते हैं आप लोगों को? गुडविल, गुडविल मिल सकती है। और बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर क्या मिल सकता है? मिसलेनियस एक्सपेंस। इन सबको बिना कहे, क्वेश्चन ना बोले कुछ भी, तो राइट ऑफ कर देना और P&L के कहाँ डाल देना? डेबिट साइड। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते रहना भाई साहब, ठीक है। बताइए, अच्छा लायबिलिटी साइड में एक आइटम दिख गया हमें, जनरल रिजर्व। बताइए सभी बच्चे, जनरल रिजर्व एक वो आइटम है जो जिसका संबंध किससे रहता है? पार्टनर से। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहते हैं तो हम इसको किसको दे देते हैं? फटाफट बताओ। ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये एक तरीके की गुल्लक है, इस गुल्लक को हमें क्या करना होता है? फोड़ना पड़ता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो जो सारी बातें सीख रखी है उसको भूलना नहीं है। कैपिटल गिवन है PQR, ठीक है सर। अकाउंट्स की खास बात, जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा करते रहो। अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखो। सर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे? रेशियो की कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके अलावा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, सब कुछ था ये। बताइए, पहला, ऑन द अबव डेट फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया और इट वाज डिसाइडेड दैट। अच्छी बात है, न्यू रेशियो गिवन है। तो बताइए न्यू रेशियो किस लिए गिवन है? व्हाई द न्यू रेशियो इज गिवन? टू कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस। वो आप मेरी हेल्प कर दोगे, सही बच्चों ने कर रखा है। अच्छा सर, इस वाली एडजस्टमेंट में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। बैड डेट 6000 रुपये का है जो कि बैड डेट्स हो चुका है, और एक प्रोविजन था 3000 रुपये का जो कि बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब कभी भी आपका कोई भी बैड डेट्स हो, कोई भी अगर आपका बैड डेट्स हो, तो सबसे पहले देखा करो पुराना प्रोविजन है या नहीं है। अगर पुराना प्रोविजन होता है इसका मतलब पहले से हमने इतने का लॉस बुक कर रखा है, उसके अबव हमारा लॉस होता है। अब मान लीजिए पहले का प्रोविजन पड़ा होता 5000 रुपये का और बैड डेट्स हो गया 6 का, तो मुझे ज़्यादा झटका नहीं लगता, मुझे बस खाली 1000 रुपये का झटका लगता। और उसको मैं कहाँ पर बुक कर देता? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अरे जवाब दो यार। yes, लेकिन अगर आप पुरानी बैलेंस शीट देखोगे तो पुरानी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन ही नहीं है। पुरानी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन ही नहीं है, यानी कि सारा का सारा मेरा लॉस है। और इस लॉस को कहाँ बुक करूँगा मैं? रिवैल्यूएशन। समझ में आया? और एक्स्ट्रा प्रोविजन भी बनाना है, यानी कि टोटल 9000 रुपये को मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाने वाला हूँ। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड। तो ये आ गई कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, बस खाली 3 एडजस्टमेंट आई हैं, लेकिन वही एडजस्टमेंट भुला देती है। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन द न्यू PSR। अच्छा, कहता है पार्टनर्स की कैपिटल भी न्यू PSR में हो, जिससे कि उनके मन में कोई भी मुटाव ना हो। अरे बोल दो यार। yes, सर मन मुटाव क्यों आता है? किसी ने ज्यादा पैसा लगा रखा है, उससे प्रॉफिट क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो सर सीधी से, जैसे मेरे और संदीप सर के मन मुटाव आने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा जिस हिसाब से पैसा लगता है उसी हिसाब से हमारा क्या है? समझ में आई बात या नहीं? ऐसा नहीं है प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं और संदीप सर जब पैसा ज्यादा दे रहे हैं किसी चीज में, ऐसा प्रॉफिट भी उस, मान लो कोई मान लो डिजिटल, चलो 50,000 रुपये कोई आइटम आना है, तो 50,000 रुपये का अगर मान लो मुझे माइक खरीदना है, तो उसमें 30,000 रुपये मैं दूंगा और 20,000 रुपये कौन देगा? संदीप सर। इसका मतलब क्या है? जिस हिसाब से वी आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसी हिसाब से वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल। और इसी चीज को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल उनके PSR। अरे बोलो हाँ या ना। जैसे हमारा और आपका मनमुटाव कब आ सकता है? हम आपसे फीस लेते हैं, आपकी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस बनती है, इधर देख लीजिए। हमारा और आपका मनमुटाव कब आ सकता है? हम आपसे फीस लेते हैं, आपकी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस बनती है, तो आपको उतनी क्लासेस मिल जाए, बात खत्म। लेकिन मान लो मैं क्लासेस कम ले रहा हूँ और आपसे पैसे पूरे ले रहा हूँ, तो फिर बताओ दिक्कत आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? सिंपली आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। हाँ या ना बोल दीजिए। जी सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि भैया पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल PSR में नहीं थी, लेकिन अब आप प्लीज PSR में इसको कर देना, और इसके लिए करंट अकाउंट को क्या करना है? ओपन। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया इसलिए बना दिया, नीचे क्या बोल दिया? नेसेसरी जर्नल एंट्री बना। अरे बोल दो यार। yes, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया बन गया। आजकल एग्जामिनर का फेवरेट हो चुका है जर्नल एंट्री मांगना। तो अब आप खाली जर्नल के बिहाफ पर जब बिना कैपिटल अकाउंट बनाए तो फिर थोड़ा प्रपोर्शनेट करने में दिक्कत होएगी। अरे बोल दो। तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग नोट में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनानी,
रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, बैलेंस शीट बनाने के कोई मार्क्स नहीं, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग बना ले, क्योंकि बिना अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आप क्वेश्चन करोगे तो चांसेस है कि आपको प्रपोर्शन वगैरह करने में क्या हो जाएगी, गलती। तो मैं इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या हुआ, इधर देख लीजिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हुआ कि मैं इस क्वेश्चन में जर्नल भी कराऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कराऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल भी कराऊंगा और बैलेंस शीट। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोलो। जिससे कि आपके पेपर में अगर कुछ भी आए तो आप लोग फिर आराम से क्या कर सको, डील कर सको। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो सर ऐसा करते हैं, जर्नल हम बाद में बना लेंगे, पहले सर आप हमें ना रिवैल्यूएशन अकाउंट करा दीजिए प्लीज बच्चों, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। तो आप सब बच्चों ने कराई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे साथ साथ नोट कर लोगे तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और आप लोगों ने पहले से कर रखा है, तो बस मेरे को थोड़ी हेल्प कर दीजिए। चलो जी सर। तो सर सबसे पहले तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो फॉर्मेट आप सभी बच्चे अपना बना लेना। डेबिट क्रेडिट बताइए, पार्टनर्स के नाम बताइए फटाफट। पी क्यू आर की जल्दी जल्दी मेरे को क्वेश्चन सोल्व करवाओगे आप लोग, पी क्यू और आर, ठीक है सर। क्या आप बैलेंस शीट भी बनाओगे? यस बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं मांगी, बट पेपर में किसी और क्वेश्चन में तो वो आपसे क्या मांग सकता है, बैलेंस शीट मांग सकता है। तो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादा बड़ी बैलेंस शीट नहीं करूँगी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो डाउट पूछ लेना। इसके बाद मेरे से फुल फ्लैश क्वेश्चन की इस चैप्टर में आपको उम्मीद नहीं करूँ। समझ में आ गई बात या नहीं आई? जी सर, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बाकी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ले ही जाएंगे ये चीज़ें। बताइए फटाफट हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए? तो जितने बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जो बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए बाय बैलेंस की, जिससे कि आपका थोड़ा मन अच्छा लगे कि हाँ यार मैंने कुछ तो लिखा कम से कम क्वेश्चन में। बताओ बाय बैलेंस की, फटाफट बताओ। 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ये देखो सारे बच्चे कर सकते हैं। देखो अब ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भैया कुछ नहीं। जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, तो पहले तो इस जनरल रिजर्व को बांट दो। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। 60,000 है मेरे बच्चों। जनरल रिजर्व बटने से गुल्लक फोड़ दी है और गुल्लक फोड़ने से उनकी कैपिटल बढ़। अरे बात समझ में आई? धर्मवीर हो गया, ये बच्चा नया हो गया। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते वो ऐसे क्वेश्चन शुरू कर, अकाउंट्स में इसलिए सारे बच्चे पास हो जाते हैं, 8 में से 5-6 हर किसी को मिलता है। ये बैलेंस बीडी क्यों डाला? कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड है, जनरल रिजर्व गुल्लक फोड़ दी। और सर एंट्री क्वेश्चन मांग रहा है, तो आप मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं एक बोर्ड और लगवा देता हूँ। यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आई बात नहीं? इतने बच्चों को एंट्री साथ साथ लिखनी है, एंट्री कोई मुश्किल, बैलेंस बीडी की कभी भी एंट्री नहीं होती है। चलो, बट फिर भी हम अपनी आदत से मजबूर आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो अगर पुरानी गुडविल होती उसको राइट ऑफ कर देते, पुराना पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता उसको यहाँ डाल देते, अरे बोल दो हाँ है ना। पुराना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता उसको डाल देते। सर कोई WCR होता, तो ये सर आप बार बार क्यों लिखते हो? जिससे कि आगे अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग उसको आराम से क्या कर सको, डील कर सको। अरे बोल दो हाँ या ना। यस सर। बाय आई हैव। ठीक है बच्चों, ये इस क्वेश्चन में नहीं है, बट पेपर में किसी और क्वेश्चन में आ गया और फिर आप भूल जाओगे तो फिर काम खराब हो गया ना बच्चों। एडजस्टमेंट क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। जी सर बिल्कुल, यहाँ तक की बात हो जाती है क्लियर। चलें आगे चलें। एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अरे बोल दो फटाफट हाँ या ना। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जी सर, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सर, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बातचीत करते हैं। सर न्यू रेशियो गिवन है, तो पहले बताओ ओल्ड और न्यू की एडजस्टमेंट करें। 12th के बच्चे की अटेंडेंस लगा लो, चलो लगा देंगे थोड़ी देर में। इधर देखो फटाफट बताओ, ओल्ड और न्यू गिवन है, तो सर एक काम ना करें, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाली बात करते। बताओ सबसे पहले बताओ व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 3:1। न्यू रेशियो बताओ, 2:1। मेरी हेल्प करते रहो भाई साहब। सैक्रिफाइसिंग शेयर बताओ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। शेयर। फटाफट बताओ। तो बताइए पार्टनर्स का नाम पी हेलो क्यू हेलो आर, PQR। बोलो हाँ या ना। यस सर। E फॉर पैरेट, Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज। चलो
पी का ऑर्डर बताओ 3/6, 2/6, 1/6 माइनस माइनस 2/5, 2/5, 1/5 एलसीएम ले लें। अरे सर लो ना 30 तो 6/5 is 30, 5/3 is 15 माइनस 5/6 is 13, 12 3/3 इसका पॉजिटिव आता है सेक्रीफाइस। फिर मेरे बच्चों ये 30 आ गया 6/5 10 और 10 माइनस 5 12 माइनस का 2/3 ये सब बच्चों को करना है बच्चों। इससे आसान तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को, ध्यान रखना। 6/30 माइनस मेरी कभी भी कोशिश नहीं रहती है जल्दबाजी कराने की, ऐसा कुछ है ही नहीं अपनी लाइफ में। अब आप होमवर्क नहीं करोगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अपना पास इतना टाइम भी नहीं होता कि तुम्हारे पीछे लगे रहे और प्रैक्टिकली बताए ना हमें इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं उस चीज़ के। इधर देखो सारे बच्चे, तो सर अगर हम सिंपल सी बात करें, दो पार्टनर क्या है, गेनिंग पार्टनर है। एंट्री पता है सारे बच्चों को? बताओ क्या एंट्री होती है, बोलो फटाफट। हाँ तो ये एंट्री तो क्वेश्चन बोले या ना बोले तो हर चीज पीएसआर के क्वेश्चन में कर लेना, बहुत जरूरत चीज होती है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस, तो बताइए कौन कौन है गेनिंग? क्यू। कौन कौन है गेनिंग? आर। और आर डेबिट क्यू डेबिट, क्यू क्या आ जाएगा? एस। बोलो मेरे बच्चों। अच्छा सॉरी पी है तो क्यू और आर और टू पी। बताइए फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है? ओहो हो तो तुमने इतनी मेहनत क्यों करा दी। चलो ये तो क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आसान कर दिया, बताओ गलत बात है ये। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें गुडविल डाल दूं, क्या कहते हो, डाल दूं या रहने दूं? चलो छोड़ो सर, क्यों सिरदर्दी करनी, रहने दो। लेकिन चलो हमने फिर भी कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज कर लिया। तो सर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आपको मुझे बता देनी चाहिए थी, ये तो मेरे से गलती हो गई। बताओ सारे बच्चे, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अरे हाँ है ना? इसकी जरूरत कब पड़ती है बताओ सबसे अच्छे? जब फर्म की क्या होती है, गुडविल। तो मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, बट चलो फिर भी कुछ गलत से भी कुछ फायदा हो गया, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अरे बोल दो। ट्यूशन का एक सिंपल सा मतलब ये होता है आपको फाइनल के लिए तैयार करना, और फाइनल में 99% चांसेस है गुडविल मिलेगी मिलेगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बना दी। चलो ठीक है सर, अब तो कुछ बचा ही नहीं, रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाते हैं। तो आप लोग या तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, कुछ भी कर लो। अब एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स हमारी हो गई है। तो बैड डेट्स की एंट्री आपको 11th क्लास में आपने पढ़ी थी, बैड डेट्स डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, और डेटर मेरे कम हो जाएंगे, इधर देख लीजिए। ठीक है बेटा, देखो जर्नल कितनी काम आ रही है। तो बैड डेट्स डेबिट हो गया क्योंकि लॉस है, और डेटर हमारे कम हो जाते हैं। डेटर वो लोग हैं जिन्हें हम उधार सामान देखते हैं, तो हमारा कुछ पैसा डूब गया तो 6000। अब आपको पता है इस बैड डेट्स को यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होते वक्त करे जा रहे हैं, यहाँ कोई फाइनल अकाउंट नहीं बना है सारा। अगर फाइनल अकाउंट बनाते तो हम इसको कहाँ लेकर जाते, P&L में लेकर जाते। अरे जवाब दो यार। यहाँ कोई फाइनल अकाउंट नहीं बनना, यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पता चल रहा है इतने का क्या हो गया, बैड डेट्स। तो इट विल बी ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट ट्रांसफर करेंगे हम इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर डेटर, पहले अपने डेटर देखो, बैलेंस शीट में डेटर कितने के पड़े हैं, पुराने डेटर 60,000। तो 60,000 में से हम डेट्स माइनस कर देंगे बैड डेट्स। बताओ कितने के बैड डेट्स माइनस कर देंगे, 6,000। इनर कॉलम में लिखेंगे 54,000। अब प्रोविजन बनाना है, दोबारा से क्या करना है, प्रोविजन। तो प्रोविजन की सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर इनको अच्छा बनाना चाहिए, तो क्वेश्चन की प्रोविजन की रेट देता 10% प्रोविजन बनाना है, 5% बनाना है, 12% बनाना है, फिर तो अच्छा बनता है। 11th का कोई कॉन्सेप्ट चेक होता, इस 54,000 रुपए पे क्या बनता, प्रोविजन। अरे बोल दो यार। प्रोविजन का मतलब डूबने की आशंका, मुझे उम्मीद है कि मेरा पैसा इतना फ्यूचर में डूब सकता है, समझ आया। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन ने बहुत आसान कर दिया, क्वेश्चन ने बोला 3,000 रुपए का प्रोविजन है, ये प्रोविजन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल दो 2 बैड डेट्स 6,000 रुपए, और 2 डाल दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपए। समझ में आई बात? और यहाँ पर माइनस कर देना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपए, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 51,000। हाँ जी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो फटाफट बताओ। हाँ जी तुम्हें समझ में आ रहा है, ऑफलाइन वाले बच्चे पक्का क्लियर है? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये एंट्री बनानी थी। क्वेश्चन ने बोला एंट्री बनानी, तो ये मेरी साथ के साथ यहाँ एंट्री भी बन गई। सर एक एंट्री और लिख दो ना, जनरल रिजर्व बांटने की। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू पी टू क्यू और टू आर, ये जनरल अभी तक बनेगी 30, 20 और 10।
तो ये आपको जब स्पेस मिलेगा वहां बना लेना। सर अब रिवॉल्यूशन को पैक कर दें, यस। नाउ इज द टाइम ऑफ क्लोजिंग द रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्लोज। तो अब हम इसको पैक करेंगे तो 9,000 रुपये डेबिट साइड का ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है तो लॉस। अब बताओ लॉस किसके पास जाएगा, फटाफट बताओ लॉस किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स के पास जाएगा। कौन सा पार्टनर्स के पास जाएगा, पार्टनर्स के पास। लॉस किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं? अरे बोलो, कोई ब्लर वगैरह तो नहीं है, सब कुछ ठीक है? ब्लर है, ब्लर किस वजह से, कैमरे की वजह से है, जूम की वजह से है, वाइट इज ब्लर। चलो कोई नहीं, फिर अभी ऐसे एडजस्ट करो मेरे साथ, या तो कैमरा थोड़ा दूर रखा हुआ इस वजह से होगा। ईशांत भाई इधर आ, चलो जी फटाफट सारे बच्चे देखेंगे इधर। अब देखो लॉस को ट्रांसफर करो, लॉस क्या है, पी क्यू आर। ओल्ड रेशियो बताओ क्या है, 3:1। तो 9,000 को बांटो 3:1 में, 45 3 15। ये ठीक है पक्का? यस सर। चलो अब इसकी एंट्री बनानी होगी जर्नल। तो बताओ रिवैल्यूएशन लॉस बांटने की क्या एंट्री बनाओगे, फटाफट बताओ। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आज टू वहाँ पे दबाओ। प्रोविजन रिवैल्यूएशन लॉस बांटने की एंट्री क्या बनाओगे, पी क्यू आर टू रिवैल्यूएशन। वैल्यूएशन अकाउंट 9,000 रुपए को बांट दीजिए, किसमें बांट दीजिए बताओ फटाफट। ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है, 4500, 45 3,000 और 1,500। समझ में आई बात या नहीं? 4500 उसको थोड़ा उधर, 4500, 3,000 और 1,500। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यार इसकी छुट्टी कर दी दोनों बच्चे। दोनों की। हाँ, दोनों जी। चलो जी अब मुझे बताइए, इसको साथ के साथ हम यहाँ ले जाएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। और लॉस कितने का है मेरे बच्चों, 4500, 3,000 और 1,500। 4500, 3,000 और 1,500। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो फटाफट। जी सर। अरे इसको फोन पे काट दिया यार। चलो जी आगे की डिस्कशन करते हैं। तो सर यहाँ तक का क्वेश्चन मुझे लगता है आप सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अरे बोल दो। यस सर। जी सर बिल्कुल क्लियर बात है जी, कोई टेंशन नहीं है। सर एक बार बताओ, आपने तो पूरा ही क्वेश्चन सोल्व कर दिया एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, यस। अब देखो अब क्वेश्चन कहता है कि भाई कैपिटल एडजस्टमेंट करो। क्वेश्चन ने बस खाली आपसे जर्नल मांगी थी। अब जाना यार, अगर वाला बोल दे फोन मत करा कर, एक बार अगर फोन काट दे तो ठीक है। चलो हाँ जी, क्लियर नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही? ठीक है इधर देखो सारे बच्चे। अब सर एक बात बताओ, एक्चुअली क्वेश्चन में खाली जर्नल मांगी थी। जर्नल तो बढ़िया हो जाती है, जर्नल में तो खैर वो सारा दिमाग लगवा लेता है, लेकिन यार बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जर्नल बनाना थोड़ा सा क्या रहता है, मुश्किल रहता है। और आप वैसे ही छोटे बच्चे हो, कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ती है। विदाउट जर्नल करोगे तो भी टेबल वेबल बनानी पड़ेगी, हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा ना पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी। अरे जवाब दो यार। यस सर। हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा ना पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इधर देखो अभी कुछ नहीं करा, अभी रफ में निकाल लो आप व्हाट इज द कैपिटल। इधर देख लीजिए, अब इस बार मैं 2 बार टोटलिंग नहीं कराऊंगा, आप पेपर में ऐसे करके आ सकते हो। इधर देख लीजिए, अगर आप सही में पढ़ने वाले बच्चे हो, सही में थोड़ा रीड करके पढ़ते हो, तो अभी आप पहले ये निकालो कि पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। अभी आज की डेट में फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद आज उनकी क्या पोजीशन है, व्हाट इज देयर एडजस्टेड कैपिटल। पार्टनर्स की आज की डेट में एडजस्टेड कैपिटल कितनी है,
कितनी कैपिटल है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. बोलो फटाफट, कितनी कैपिटल है हमारी पार्टनर्स की? फटाफट बताइए। देखो सारे बच्चे, तो बहुत आसान है। एडजस्टेड कैपिटल क्रेडिट साइड में से क्या घटा दो? डेबिट साइड। अरे बोल दो यार। Yes, sir. पी क्यू आर की बताओ, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर, पी का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में से क्या घटाओ? डेबिट बैलेंस। इधर देखो, क्रेडिट में से डेबिट साइड घटाओ, फटाफट बताओ सारे बच्चे। क्रेडिट बैलेंस कितना है? बोलो, क्रेडिट बैलेंस कितना है? 2,30,000। 2,30,000 माइनस डेबिट। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, तो है कितनी? 2,30,000 माइनस डेबिट कितनी है? 45,000। और बताइए क्यू की बात करें, 3,20,000 माइनस 3,000। माइनस 3,000। 3,10,000 माइनस 1,500। 2,30,000 में 26 घटाएंगे, 2,25,500। आर का बताओ, 3,10,000 माइनस 1,500। माइनस 1,500। तो कितना आ जाएगा फटाफट बताओ? हाँ, 3,08,500। तो ये आज के टाइम में इनकी कैपिटल इतनी है। बोलो हाँ या ना? यस सर। फटाफट मुझे बताओ, दिस इज देयर एक्चुअल कैपिटल। आज के टाइम इनकी ये पोजीशन है। ये कैपिटल पीएसआर में तो है ही नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रही। और पार्टनर्स चाहते हैं कैपिटल किस में हो जाए? पीएसआर में। PSR में। तो यहीं पर एक काम कर लेते हैं, टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। 8,51,000। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी बन जाएगी? टोटल करो उसका। 8,51,000। 8,51,000 टोटल सही है ये? चेक कर लो। 5 5 10 6 7 13 8 21 के हासिल 2 4 5, ठीक है। 8,51,000, ठीक है। ये हो गया, हाँ या ना? अब कुछ मत करो आप, यहाँ कुछ मत लिखो अभी। ये तो लिखना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये लिखेंगे तो नई बैलेंस शीट में ये जाएगा, और ये जाएगा तो ये तो वैसे ही गलत है। क्योंकि पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं? हमारी कैपिटल क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनेट। व्हाट इज प्रोपोर्शनेट? न्यू पीएसआर। तो अब आप निकाल लीजिए सारे बच्चे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या निकाल लीजिए मेरे बच्चों? बताओ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी? बताओ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, फटाफट बताओ सारे के सारे बच्चे। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल? इस 8,51,000 रुपए को न्यू PSR हम डिवाइड करेंगे इन न्यू पीएसआर। बताइए क्या है न्यू पीएसआर? 221, ठीक है। अब इसको बना लो पी क्यू और आर, फटाफट बताओ सारे बच्चे। 3,40,400। 8,51,000 गुणा में 2/5, 3,40,400। 3,40,400। 40,400। हाँ, और 1,70,200। ठीक है। तो ये फायदा हो गया आपकी क्वेश्चन करने का, आपने पहले से थोड़ी प्रैक्टिस। तो ये बनती है बैलेंस शीट। इसलिए आपको बोला था वर्किंग नोट लिखा करो। मान लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 है हमारा, तो वर्किंग नोट नंबर 3 से हमें मिली है। तो यहाँ पर आप लिख दो 3,40,400 और 3,40,400 और 1,70,200 टोटल। अब क्या करो, जहां पर भी जिस तरफ का टोटल है जो दोनों तरफ लिख दो। या तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना तो खुद से कर लो यार, हमने तो कॉन्सेप्ट समझ के करा है। खुद से कर लो। उनकी है कितनी बताओ? पी की है कितनी? 2,25,000 और पी की होनी चाहिए 3,40,000। तो पी लाएगा बाय, क्वेश्चन ने बोला करंट अकाउंट, बैंक से नहीं करना। क्वेश्चन ने बोला करंट, अगर क्वेश्चन बोलता बैंक तो बैंक लिख देता। पी को लाना पड़ेगा। पी कितने पैसे लाएगा फटाफट बताओ? पी कितने पैसे लाएगा जल्दी से बताओ? पी की है 2,25,000 होनी चाहिए 3,40,400, यानी कि 25,500। इसको हमें रफ करना पड़ेगा कहीं से ना कहीं से, हमारे पास फीस खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रफ कर लो, 1,14,900। वो आप लोग देख लेना बच्चों। फोटो ले लिया इसकी फोटो ले। अगर हम अपनी कॉमन सेंस लगाए, मैं कोई जमा घटा नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। बताओ पी कितने पैसे लाएगा? पी की होनी चाहिए, बताओ होनी चाहिए 3,40,400 और उसकी है कितनी? 2,25,500। ये पी की बात चल रही है। पी की होनी चाहिए, ये है चाहिए और है। तो ये 0 0 14 में से 5 गए 9, 1,14,900। 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गया 1,14,000। तो लिया भाई पैसे। अब वो पैसे लाने के लिए नहीं बोला करंट अकाउंट का बोला है,
तो 1,14,000। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। और इसी की एंट्री बनानी होगी तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, ये देख लीजिए सारे बच्चे। पी से पैसे चाहिए, अभी एंट्री भी साथ के साथ लिख देता हूँ। तो पी से पैसे लेने हैं, लाता तो बैंक कर देते, अगर क्वेश्चन बोलता बैंक से एडजस्टमेंट करनी है तो बैंक लिख देते। यस सर। एक मिनट अभी चेक करना, बैठो। बताइए तो पीस करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बोलो कितने पैसे आएंगे, 1,14,900। बात समझ में आई है? चलो क्यू की बात करते हैं, बताओ क्यू की क्या पोजीशन है, फटाफट बताओ। पी की पोजीशन तो ये थी, क्यू की बताओ, क्यू की कितनी चाहिए। 2,40,400 क्यू की चाहिए है 3,40,400, क्यू की होनी चाहिए। और है कितनी क्यू की बताओ, 3,70,000। 3,70,000। बात समझ में आई? यस सर। तो क्यू भी क्या करेगा, लाएगा। लेके आएगा 10 में से 7 गए 23,400। 3 में से क्या दो, ये 23,400 लाएगा। एंट्री बनानी भी सीखो तो भाई क्यू तेरे से भी पैसे लेने लिया भाई। बात समझ में आ रही है? यस सर। 23,400। बेटा ये चलते हैं कॉन्सेप्ट अगर आपके सही है। ये यहाँ पर आएगा पीस कैपिटल, यहाँ पर आएगा क्यूज कैपिटल, यही तो एंट्री हो रही है। बोलो भाई जवाब दो यार। 23,400 ठीक है। आर का बताओ सारे बच्चे, आर की क्या पोजीशन है, आर 1,70,200 होनी चाहिए थी। आर की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1,70,200। 1,70,000। और है कितनी, 3,08,500। तो आर क्या करेगा बताओ। हमें आर को देना पड़ेगा। आर क्या है, मैं निकाल रहा हूँ, मेरे को पैसे दे दो। तो आर लाएगा नहीं, आर निकालेगा, इसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। 0 0 3 1,38,300। और ये 10 में 7 गए 3, 1,00,000। ये निकालेगा, ये लाएगा नहीं, ये क्या करेगा, निकालेगा। उनका फोन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये क्या करेगा, निकालेगा। अब मुझे बताओ आप सारे बच्चे क्या एंट्री होगी, फटाफट बताओ। तो ये निकालने की क्या एंट्री बनाएगा, फटाफट बताओ। पी क्यू और ये तो आ रहे हैं ना। आर जब निकालेगा तो आर से आर निकालेगा, उसकी कैपिटल तो बढ़ेगी, वो क्रेडिट हो तो ये जाएगा। निकालेगा ना, तो निकालेगा तो उससे हमने उसको पैसे देने हैं। बोलो यार, हमने उसको क्या करने हैं, पैसे देने हैं। तो हम उसको पैसे देंगे तो हम उसको कहाँ डाल देंगे, करंट अकाउंट। वरना तो टू बैंक आना चाहिए था यहाँ पर। बोलो यार, यस सर। हमने उसको पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, 1,38,300। 1,38,300। तो आर की कैपिटल यहाँ पर। ऐसे भी आप करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आप डालोगे आर्स करंट, कितना आएगा, 1,38,000। बात खत्म होगी। अब आप टोटल करोगे तो सबका टोटल सेम आ जाएगा। और वरना तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आता, रटने वाले बच्चे हो तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल तक निकाल लो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल तक निकालने के बाद उसको लिख दो यहाँ पर, और जिस तरफ का टोटल ज्यादा है उसको क्या करो, दोनों साइड लिख दो। अरे बोल दो यार। यस सर। और जहाँ पर भी कमी पड़ रही है, जहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उसको बैंक में डाल दो या फिर कहाँ डाल दो, करंट। या तो बैंक में डाल दो या कहाँ डाल दो, करंट अकाउंट। अब आप मैच करोगे तो मैच भी हो जाएगा, अदरवाइज तो आप चाहते तो उसको बैलेंसिंग। ज़्यादातर बच्चे बैलेंसिंग फिगर निकाल कर ही करते हैं, क्वांटिटी से जल्दी पाले। क्योंकि ये आधे तो टीचर्स लोग ये समझाते ही नहीं है, चाहिए होना चाहिए। यहाँ पर बहुत कम बच्चे टीचर्स लोग इस तरीके से बताते हैं। अब मुझे लगता है हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, जवाब दो यार। अरे बोल दो। यस सर। तो सर आपने तो एक्स्ट्रा समझाया, ये पार्टनर्स कैपिटल एक्स्ट्रा बनाया, टोटल कर लेना, मैं ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँ। बैलेंस शीट बनाए थे, बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं, फटाफट बताओ। तो पहले तो इसी को डाल देते हैं, पी को हमने पैसे देने हैं, तो पी को पैसे देने, तो पी हमारी लायबिलिटी है। क्यू को पैसे देंगे। नहीं, आर को पैसे देने हैं हमने, आर को कितने पैसे देने हैं, 138,300। अरे बोलो, पी और क्यू से लेने हैं, तो पी और क्यू, पी करंट अकाउंट और क्यू का करंट अकाउंट, इन दोनों को लाने थे ना पैसे, 114,900 और 23,400। बात यहीं पर खत्म। और बताओ, फटाफट बताओ। नई वाली कैपिटल लिख दो। नई वाली कैपिटल कितनी है, पी क्यू और आर, 3,40,400, 3,40,400 और 1,70,200। इसका टोटल हमने कराया था 8,51,000। पुरानी कोई चीज पड़ी है तो वो डाल दो, वरना क्लोज करो।
क्रेडिटर्स कितने के हैं? 50,000 के हैं। अरे बोल लो। यस सर। जनरल लीजर बढ़ चुका है, वो आएगा नहीं, कैपिटल डल गई। एसेट्स में आओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सब डाल दो। कैश इन हैंड कितने का? 40। कैश एट बैंक बताओ, 2 लाख। 2 लाख। स्टॉक 50,000। स्टॉक 50। डेटर तो हो ही गए हैं। फिक्स एसेट 5,60,000। फिक्स एसेट्स में कोई चेंज ही नहीं है, 5 लाख 60,000। 60। अब इसका टोटल कर लो, बैलेंस शीट आपकी मैच हो जानी चाहिए, कैलकुलेटर यूज कर लो। तो ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने आपको जर्नल भी बनवा दी और साथ के साथ क्या भी करवा दी मेरे बच्चों, लेजर भी बनवा दी। समझ में आ गया या नहीं आ गया? आपकी बुक में ये अलग अलग एंट्री बनाई है, मैंने एक ही एंट्री बना दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना। दिस वाज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरीके से बच्चों हम अपना सिलेबस करते हुए चलते हैं, साथ के साथ स्कैनर भी करते रहते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था, साथ के साथ आज का आपका होमवर्क है पूरा स्कैनर करके लाना है 1 से लेकर 7 तक। कल की क्लास होएगी, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होएगी, जो एक क्लास हमारी पहले कैंसिल हो गई। कल इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। अभी पहले आप इसको क्या नाम है, कॉपी कर लीजिए। और संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे आपका भी टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 3 एज वेल एज चैप्टर नंबर 4, मतलब गुडविल और ट्रेनिंग PSR। ठीक है, समझ में आ गई बात?